हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया। तो आप सभी ने वर्क डन किया या अधूरा छोड़ रखा है? अधूरा पड़ा है, कंप्लीट किया करो भाई। आज हम करेंगे वर्क पे कुछ क्वेश्चंस कि इस पे क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन, फोर्स कितना? 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट पे 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट बता दी क्या है, 8 मीटर है और डायरेक्शन भी बता दी। डायरेक्शन बताना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में हुए दोनों तो नेगेटिव वर्क होगा, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में हुए तो पॉजिटिव वर्क होगा। तो यहाँ पे इसने कहा कि इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो इट मीन्स एक बात तो हमें यहीं से पता चल गई कि जो भी अपना वर्क डन आएगा, कुछ भी आए चाहे आएगा तो वो पॉजिटिव ही, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। नेक्स्ट देखिए, लेट अस टेक दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, तब तक हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं। ये जो 7 न्यूटन का फोर्स है ये कॉन्स्टेंटली उस पर लग रहा है, ऐसा नहीं है कि एक बार धक्का देके छोड़ दिया, नहीं, 8 मीटर तक जा रहा है तो वो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है। आगे देखिए फिर क्या पूछा है, व्हाट इज़ द वर्क डन इन दिस केस, कि वर्क डन क्या होगा। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हमने फोर्स लगाया कितना, 7 न्यूटन इसी डायरेक्शन में, और ये इसी डायरेक्शन में मूव किया, कितना मूव किया, 8 मीटर तक मूव किया और यहाँ पर पहुँच गया। वर्क में 2 एसेंशियल कंडीशंस होती हैं, यानी कि ज़रूरी कंडीशंस, उसके बिना वर्क डन नहीं हो सकता। साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या क्या, फोर्स होना चाहिए और डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं है तो कोई वर्क डन नहीं होगा, भले ही अपोजिट डायरेक्शन में हो या सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन होने ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पे फोर्स कितना, 7 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट कितना, 8 मीटर। तो वर्क डन अपना क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 7 मल्टीप्लाइड बाय 8। यहाँ पे आप क्रॉस का सिंबल ही लगा सकते हो, ऐसा नहीं है, उसको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो सिंपल आप क्रॉस से मल्टीप्लाई दिखा सकते हो। तो 7 8 जा 56 न्यूटन मीटर, यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन, या फिर आप बोल सकते हो 56 जूल यहाँ पे वर्क डन हो रहा है। किस पे हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे, कितना, 56 जूल का जूल वर्क हो रहा है। किस फोर्स की वजह से हो रहा है, ये वाला फोर्स जो 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से इस ऑब्जेक्ट पे वर्क डन हो रहा है। तो ये था बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। अब एक और, चलो मैं मेरी तरफ से बताती हूँ आपको। मान लो कि आप साइकिल चला रहे हो, ठीक है, मान लो, मानने में क्या जाता है, और सामने से बहुत तेज़ हवा चल रही है। बोला ऐसी कंडीशन में हम चलाएंगे ही नहीं साइकिल, अरे मान लो, और कई बार चलानी भी पड़ जाती है, जब कहीं फंस जाते हो ना तो चलानी पड़ जाती है। मान लो आप एक साइकिल चला रहे हो, साइकिल कैसे बनती है, ऐसे बना दूँ क्या, पता नहीं क्या बन गई, साइकिल है ये। मान लो कि आप एक साइकिल चला रहे हो, देख लेना, साइकिल है ये अपनी, आप इस साइकिल को चला रहे हो इस डायरेक्शन में, ठीक है। मान लो कि आप 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो और साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सामने से बहुत तेज हवा चल रही है, उस वजह से आप साइकिल को नहीं चला पा रहे, और सामने जाने की बजाय आपकी साइकिल क्या हो रही है, पीछे की तरफ जा रही है।
इतनी तेज़ हवा चल रही है कि आप एफर्ट्स तो बहुत लगा रहे हो, लेकिन वो साइकिल जो है वो सामने जाने की बजाय पीछे की तरफ जा रही है। यानी कि आपने फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में, आपके फोर्स की डायरेक्शन तो ये हो गई, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। तो आपकी वजह से जो वर्क डन होगा इस पे वो क्या रहेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? कुछ काम तो हुआ ही नहीं, मतलब उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो यानी कि नेगेटिव वर्क डन होगा। जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उससे अपोजिट डायरेक्शन में आपकी साइकिल जा रही है। मान लो 10 मीटर गई है पीछे की तरफ, तो आपकी वजह से जो वर्क डन है वो क्या होगा? आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, मान लो 5 न्यूटन का आपने फोर्स लगाया, लेकिन जा रही है वो उल्टी साइड में। कौन सी साइड में? तो आपका फोर्स क्या, फोर्स को नेगेटिव ले लो, अगर इस डायरेक्शन की बात कर रहे हो तो उसको पॉजिटिव ले लो, कैसे भी कर लो चाहे। और अगर आपने इस डायरेक्शन को नेगेटिव ले लिया तो वो डायरेक्शन ऑटोमेटिक पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर आप इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हो, मान लीजिए आपने फोर्स को 5 न्यूटन पॉजिटिव रखा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव माना जाएगा फिर, क्योंकि वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो पॉजिटिव माने जाएंगे। तो आप किसी एक को पॉजिटिव ले लेते हो तो उसके उल्टा जो अपोजिट वाला है वो ऑटोमेटिक ही नेगेटिव कंसिडर किया जाएगा। तो चाहे आप नेगेटिव यहाँ लगा दो, चाहे आप डिस्प्लेसमेंट के साथ लगा दो, टोटल वर्क डन आपकी वजह से कितना आने वाला है? -50 न्यूटन मीटर, या फिर आप बोलो कि -50 जूल आपने उस पर वर्क किया। इसीलिए वो आपके जो जिस भी डायरेक्शन में फोर्स है उस डायरेक्शन में जाने की बजाय वो उसके उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, क्योंकि आपसे उल्टे काम तो होते ही नहीं। उल्टे काम कर दिए, हो गया, चलो। अब हवा भी उस पर कुछ ना कुछ वर्क कर रही होगी भाई। पीछे भी क्यों जा रही है वो? पीछे क्यों जा रही है? हवा उस पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही है, इस वजह से साइकिल अपने पीछे जा रही है। अगर हवा को कोई फोर्स ना हो तो अपनी डायरेक्शन में जाएगी। अगर वो उल्टी डायरेक्शन में जा रही है, इट मीन्स उस पर कोई अनदर फोर्स लग रहा है। यानी कि आप उल्टे काम नहीं करते, कोई करवा रहा है आपसे, या फिर मजबूरी में कर रहे हो, लेकिन कोशिश क्या करो उल्टे काम करने की। देखो, मान लो कि 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है एयर की वजह से आपकी साइकिल पे, ठीक है, और उस फोर्स की वजह से वो 10 मीटर पीछे गई। तो यानी कि इसी डायरेक्शन में एयर का फोर्स है और इसी डायरेक्शन में आपकी साइकिल जा रही है। तो हवा की वजह से, एयर की वजह से आपकी साइकिल पे जो वर्क डन होगा वो कैसा रहेगा? वो होगा पॉजिटिव। क्यों? एयर जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है उसी डायरेक्शन में मोशन है, उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। तो एयर की वजह से फोर्स रहेगा, वर्क डन रहेगा पॉजिटिव, और आपकी वजह से नेगेटिव। उल्टा तो हुआ नहीं आपसे कोई काम, आपकी वजह से नेगेटिव, क्योंकि आपने उल्टा करने की कोशिश की लेकिन नहीं हो पाया। आप उसे डायरेक्शन में लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं कर पाए। तो उस केस में क्या होगा? आपकी वजह से नेगेटिव वर्क है, लेकिन कोई अनदर चीज़ है, यानी कि एयर है, एयर की वजह से उस पर पॉजिटिव वर्क भी हो रहा है। और वो कितना है? एयर की वजह से फोर्स कितना? 10 न्यूटन। अब मान लो कि इस डायरेक्शन में बोला, इस डायरेक्शन को तो नेगेटिव लिया था, तो इस डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था तो 10 न्यूटन को भी नेगेटिव ही लेंगे, क्योंकि 5 न्यूटन जो है, नहीं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव नहीं लिया था क्योंकि फोर्स 5 न्यूटन इस डायरेक्शन में था ना, इसको हमने नेगेटिव लिया था, तो ये वाली ऑटोमेटिक पॉजिटिव लेंगे हम। तो ये 10 न्यूटन पॉजिटिव रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव में ही, फिर उसी डायरेक्शन में 10 मीटर, और कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन मीटर, या फिर बोलो 100 जूल वर्क हो रहा है उस पर, उस डायरेक्शन में। और आप वाला फोर्स जो था वो अपोजिट डायरेक्शन में था। और मान लो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले लूँ तो फिर इसको पॉजिटिव ले लूँ, अपोजिट वाली ऑटोमेटिक नेगेटिव, यानी कि ये दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगी, दोनों ही नेगेटिव ली जाएंगी, दोनों ही नेगेटिव ली जाएंगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी कि ऑटोमेटिकली ये आना पॉजिटिव ही है और ये आना नेगेटिव ही है, यानी कि आपको करने उल्टे काम ही है, उल्टा नहीं होगा आपसे।
अरे हो जाएगा डोंट वरी। हवा जब थोड़ी कम होगी ना, हवा उस पर कम फोर्स लगाएगी, हवा का फोर्स आप वाले फोर्स से जब कम हो जाएगा तब आपका वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि हवा का फोर्स कम होते ही तो आप साइकिल को सामने की तरफ चला ही लोगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, आपसे भी होते हैं उल्टे काम, घबराओ मत। तो अब ये बात आती है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क के एक दो एग्जांपल तो हमने देख लिए। आपको नॉर्मली पता चल गया कि जब दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो पॉजिटिव वर्क, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो मतलब वर्क डन इज नेगेटिव। अब आपको कुछ नॉर्मल लाइफ के एग्जाम्पल्स सोचने हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स सोचने हैं जहाँ पे पॉजिटिव वर्क हो रहा है और कुछ ऐसे एग्जाम्पल कि यहाँ पे नेगेटिव वर्क हो रहा है। और आपको ये भी देखना है उसमें, उसके आंसर में आपको ये भी बताना है, ये मक्खी बैठ गई कैमरा पे, हट जा। वहाँ पे आपको ये भी बताना है कि किस वजह से उस कोई भी एक साथ ही भी पॉजिटिव नेगेटिव वर्क हो सकते हैं। जैसे कि साइकिल के केस में हमने देखा कि आपकी वजह से नेगेटिव वर्क हो रहा था बट एयर की वजह से उस पर पॉजिटिव वर्क हो रहा था। तो एक साथ भी ऐसा हो सकता है कि एक ही साथ वहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क हो रहे हैं, बट डिपेंड करता है कि किसकी वजह से पॉजिटिव वर्क हो रहा है और किसकी वजह से नेगेटिव वर्क हो रहा है। तो आपको कुछ एग्जाम्पल सोचने हैं जहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव, अलग अलग भी हो सकते हैं, जहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है और जहाँ पे वर्क डन नेगेटिव हो रहा है, और किस वजह से हो रहा है और किस ऑब्जेक्ट पे वर्क हो रहा है। ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल सोचकर, ज़्यादा चलो वो वजह वगैरह मत बताना, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि ऐसे क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पे पॉजिटिव वर्क है और वहाँ पे नेगेटिव वर्क है। कोई और एग्जाम्पल में ये बता सकते हो, एक ही एग्जाम्पल में ये बता सकते हो। ज़्यादा रीज़न वगैरह बताओगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा ना, इतना कमेंट फुल्ली कर दोगे फिर तो। चलो कोई बात नहीं, अगर हो सके तो बताना ज़रूर। और ये तो ज़रूर बताना है कि पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन के एग्जाम्पल्स तो ज़रूर सोचने हैं आपको, ये आपके लिए काम है। बाकी मुझे तो फिर बताने ही हैं, उनके कोज भी बताने हैं कि क्या फोर्स लग रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या? चलो एक बार मैं फिर नोट कर देती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, तब तक के लिए पॉज कर देते हैं। हाँ KBC था ना ये अपना, चलो एक बार पॉज कर देते हैं। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लिख दिए मैंने जो बुक में NCERT की बुक में थे वर्क पे। तो पहला क्वेश्चन है, क्या है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? कब हम कहेंगे कि कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ है? कब कहेंगे? जब फोर्स भी हो और कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी हो, तब हम कहेंगे कि वर्क डन हुआ है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए। एसेंशियल कंडीशंस क्या है? फोर्स शुड बी अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट क्या है, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन। वर्क डन के लिए हमें एक्सप्रेशन लिखना है कि किसके बराबर होगा, यानी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और इक्वेशन में डिफरेंस तो पता ही है ना, एक्सप्रेशन क्या होता है। तो हमें एक एक्सप्रेशन लिखना है, व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और हमें वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन लिखना है, यानी कि हमें वर्क डन बताना है कि कितना होगा। तो कितना होगा, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वहाँ पे क्या रहेगा, वर्क डन। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल किसके इक्वल होता है, 1 न्यूटन मीटर के। तो देखो 1 जूल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ऐसे ही होगा ना। और ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 दैट इज़ 1 न्यूटन मीटर, इसके बराबर होता है। ये थोड़ा सा लिख के फिर लैंग्वेज में इसका ये भी बता देना कि जब 1 न्यूटन फोर्स लगे किसी ऑब्जेक्ट को 1 मीटर डिस्प्लेस करने में, तो हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट पे 1 जूल का वर्क डन हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा लैंग्वेज में भी इस तरीके से लिख देना, बुक में मिल भी जाएगा वैसे तुम्हें। अब ये क्वेश्चन देखो, इसमें थोड़ा सा हमें फाइंड आउट करना है, इजी है बिल्कुल, कर दोगे तुम। ए पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन अ प्लाउ। यानी कि बैल की जोड़ी है, वो प्लाऊ पे, प्लाऊ समझते हो, प्लाऊ क्या होता है,
प्लाऊ मतलब हल, हल हल वो सॉल्यूशन वाला वो हल नहीं कि मुझे हल मिल गया, वो हल खेत जोतने वाला जो हल होता है, ठीक है, हड़ाई बोलते हैं ना, हड़ाई करें। तो 140 न्यूटन का उस वो दोनों बैल मिलके उस पर फोर्स लगा रहे हैं। और इसने क्या कह दिया, द फील्ड बीइंग प्लाउड इज 15 मीटर लॉन्ग, वे जिस फील्ड की जुताई करनी है या फिर हड़ाई करनी है वो कितने 15 मीटर लॉन्ग है, यानी कि 140 न्यूटन का वो फोर्स लगा रहे हैं और उनको 15 मीटर का डिस्प्लेसमेंट जो है वो ट्रेवल करना है। तो बताइए हाउ मच वर्क इज डन इन प्लाउइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, कि फील्ड की लेंथ को प्लाउ करने में, जुताई करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो कितना करना पड़ेगा बताओ, फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, पहले तो ये बताओ कितना, 140 न्यूटन, हाँ, और लेंथ जितनी है उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ कि खेत की लंबाई जितनी होगी उतना ही प्लाऊ करेगा, या फिर ज़्यादा दूसरे के खेतों में भी प्लाऊ मार के आओगे, नहीं, आपके खेत की जितनी लंबाई उतना, उसकी लंबाई कितनी दी हुई है 15 मीटर, यानी कि फोर्स अपने को दे दिया 140 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दे दिया 15 मीटर। और दोनों को ही पॉजिटिव क्यों लिखा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन में तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यहाँ पे तो कॉमन सेंस से आपको ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा तो नहीं कि उल्टे डायरेक्शन में प्लाऊ होता जाएगा, खेत की जुताई होती जाएगी, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में पीछे पीछे खेत की जुताई भी होती रहेगी। तो इट मीन्स दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, यानी कि फोर्स भी पॉजिटिव और डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, तो वर्क डन भी अपना क्या आएगा, पॉजिटिव। वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और फोर्स कितना 140 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 15 न्यूटन मीटर। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो भाई, 15 14 की मल्टीप्लाई कितनी आती है, 6 और 5 11, 210, यानी कि 210 न्यूटन मीटर बोल दो, या फिर चाहे जूल लिख दिया करो, सीधा न्यूटन मीटर ना लिखो तो सीधा जूल लिख दिया करो, दोनों ही ठीक है। तो इतना उनको वर्क डन करना पड़ेगा, तब जाकर खेत की जुताई होगी, ठीक है। अब ये चलो वो तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। चलो फिर एक क्वेश्चन और बता ही दो मुझे, आपसे एक क्वेश्चन है, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी उसका आंसर, तब तक के लिए आप सोचना कि क्या हो सकता है। मान लो आप साइकिल वगैरह चला रहे हो, कोई भी आप कुछ भी चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, टायर चला रहे हो, कुछ भी, कोई भी चीज़ है, मान लो आपके पास फुटबॉल है या फिर कोई और ब्लॉक है, मान लो आप जब तक इस पर फोर्स लगता रहेगा तब तक वर्क डन होता रहेगा, है ना, ये बात तो मानते हो। जैसे ही फोर्स यहाँ से 0 हुआ वर्क डन भी 0 हो जाएगा। तो जब हम मान लो कोई टायर चला रहे हैं, उसको एक बार धकेल कर छोड़ देते हैं तो फिर भी वो आगे चलता ही रहता है। जब हम इंस्टेंटली जब एक बार धकेल दिया तब हमने फोर्स लगाया, लेकिन एकदम से फिर हमने तो फोर्स नहीं लगाया उस पर, हमारी वजह से फोर्स तो क्या हो गया 0 हो गया। तो वो रुक क्यों नहीं जाता, वो आगे किस वजह से जा रहा है, कौन उस पर काम कर रहा है, किस वजह से उस पर वर्क डन हो रहा है। फोर्स तो हमने 0 कर दिया, यानी कि वर्क डन तो उस पर कुछ है ही नहीं, हमारी वजह से उस पर वर्क डन तो कुछ है ही नहीं। फिर भी वो कोई भी चीज़ होती है वो आगे चली जाती है, फिर थोड़े टाइम बाद वो रुकती है। जैसे कि मैं अगर इसको ऐसे फर्श पे लुढ़काऊं तो मैं तो एक बार लुढ़काने के बाद छोड़ दूंगी, मैं तो इस पर फिर कोई फोर्स नहीं लगा रही, यानी कि मैं तो कोई वर्क डन नहीं कर रही, लेकिन फिर भी ये आगे की तरफ जाता रहता है और थोड़े टाइम बाद रुकता है। तो इस पर कौन है जो इस पर वर्क डन कर रहा है और किस वजह से ये आगे जा रही है, क्यों जा रही है, रुक क्यों नहीं जाती एकदम से। सारी चीज़ें, कोई भी चीज़ का एग्जांपल आप ले सकते हो। साइकिल का मान लो, जैसे ही आप मान लो कोई हवा वगैरह नहीं चल रही, हवा वाला मत लेना कि हवा की वजह से वो चल रहा है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है, ऐसे मान के चलो। और आप जैसे ही पेडल लगा रहे हो, मान लो आपने फुल स्पीड में पेडल लगाया और आप पेडल लगाना बंद कर देते हो, फिर भी वो काफ़ी टाइम तक चलती रहती है ना, क्यों चलती रहती है वो, इसका जवाब चाहिए कि और उस पर कौन है जो उस पर अब वर्क डन कर रहा है, हम तो उस पर कोई काम नहीं कर रहे। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बारे में सोचना ज़रूर और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना
वरना फिर मुझे तो बताना ही है। लेकिन आप एक बार बताओ कि आप कहाँ तक सोच पा रहे हो, क्योंकि ऐसे पता नहीं चल पाता ना कि ऑनलाइन है ना, ऑफलाइन में तो फिर भी हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कितना समझ आ रहा है क्या नहीं। अब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे तभी पता चलेगा कि क्या समझ आ रहा है क्या नहीं आ रहा। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय।